ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे। तो दैवी गुण आते जाएंगे। क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। अपार खुशी रहेगी। अपार खुशी रहेगी। বাবা বলছেন, আজকে সারাদিন যা কাজকর্ম করব আত্মিক স্থিতিতে, যে আমি আত্মা দেহকে দিয়ে বা হাত পাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছি, চোখের দ্বারা দেখছি। তো বাবা বলছেন তাহলে খুশিও থাকবে, दिव्य गुणों धारण हो। प्रश्न, अपनी चलन को सुधारने, अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए, अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है। कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है। बाबा बोलें, खुशीते थाकबो और दिव्य गुण धारण होबे, चलन भालो होबे, तार जन्ने कोन कथा मने राखते होबे। उत्तर, सदा स्मृति रहे। सदा स्मृति रहे कि हम दैवी स्वराज्य स्थापना कर रहे हैं। सदा स्मृति रहे कि हम दैवी स्वराज्य स्थापना कर रहे हैं। तो कौन कथा स्मृतिते राखते हबे? भगवानेर संगे आमरा बाच्चागुलो दैवी दुनिया स्थापना करार निमित्त हुएछि। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी। इससे बहुत खुशी रहेगी। चलन भी सुधरती जाएगी। चलन भी सुधरती जाएगी। क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए, क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े। सबको रास्ता बताना पड़े।
सबको रास्ता बताना पड़े। তো বাবা বলছেন নেশাতে থাকো যে আমরা দৈবী দুনিয়া স্থাপনাও করছি, আর সেখানে যাবার জন্যে বাবা দিব্য গুণরূপী ফুলে আমাদের শৃঙ্গারও করছে। বাবা বলছেন দিব্য গুণ ধারণ করবে তো দেবী দেবতা তো হয়ে যাবে, কিন্তু তাদের মধ্যেও রাজা হবার জন্যে প্রজা তৈরি করতে হবে। তো প্রজার জন্য সেবা করতে হবে, অনেক আত্মার कल्याण करते हैं। ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए। तो आज के बाबा बार बार की बुझाते चान, एखानकार कलिजुगेर मानुष बोले मने करो ना। बाबा अनेक बार बोलेছেন दादीरा कोन नेशाते থাকতো যে আমি অবতরিত আত্মা, আমি অবতার নিয়েছি পুনঃ ধর্ম স্থাপনার জন্যে, ভগবানের ফরিস্তা হবার জন্য, তাই না? তো বাবা বলছেন নেশাতে থাকো যে আমি অবতরিত আত্মা, আমিও অবতার নিয়েছি, তাই না? तुमको मालूम हुआ है हमारा जो राज्य था, जिसको राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं, आगे भी बने थे। बाबा बोलছেন প্রথমবার তোমরা দেবী দেবতা হবে না, অনেকবার, অনগিনত বার, তার কোনো গুনতিই নেই। প্রত্যেক কলিযুগের শেষে আমরাই শিব বাবার কাছে আসি, আমরাই তৈরি হই, আবার আমরাই সত্যযুগের आरंभ থেকে रोल प्ले करी। आगे भी बने थे, हम ही सर्वगुण संपन्न दैवी गुण वाले थे। बाबा बोलছেন তোমরাই তারা যাদের মধ্যে সর্বদৈবী গুণ ছিল, তাই না? हम अपने राज्य में थे, अभी रावण राज्य में हैं। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे। আমরা নির্বিকারী দুনিয়ার আত্মা, এখানে বিকারী রাবণের দুনিয়াতে রয়েছি। तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो। रावण ने तुम्हारा राज्य छीन लिया है। तुम जानते हो हमारा अपना सूर्यवंशी राज्य था, हम राम राज्य के थे, हम ही दैवी गुण वाले थे, हम ही बहुत सुखी थे। फिर रावण ने हमारा राज्य भाग्य छीन लिया। अब बाप आकर अपना और पराये का राज समझाते हैं। শিব বাবা বলছেন এটা তোমাদের জগৎ না, তোমাদের জন্য ভগবান সুন্দর দুনিয়া, সুন্দর জগৎ বানিয়ে দিয়েছিল, সে জগৎ তোমরা হারিয়ে ফেলেছ। আবার সেখানে যাবার জন্যে সব তৈরি হচ্ছে। आधा कल्प हम राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प हम रावण राज्य में रहे। बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहे और चलन भी सुधरे। बाबा बोलছেন আগে আত্মা বাচ্চাগুলো নিজের মন থেকে অ্যাকসেপ্ট করবে যে আমি তো কৃষ্ণপুরীতে যাচ্ছি, তাই না? তবে তো সে গুণ চরিত্র মধ্যে আসবে। बाबा बोलছেন खुशीतेও থাকবে। अब पराये राज्य में हम बहुत दुखी हैं, हिंदू भारतवासी समझते हैं हम पराये फॉरेन राज्य में दुखी हैं, अब सुखी हैं अपने राज्य में, परंतु यह है अल्पकाल कागविष्टा समान सुख। तुम बच्चे अभी सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो, तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान में नहीं है तो जैसे ठीक कर
पत्थर बुद्धि हैं। तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण ने हमारी कला काया चट कर दी। कोई अच्छे बच्चे की जब चलन बिगड़ जाती है तो कहा जाता है तुम्हारी कला काया चट हो गई क्या। यह है बेहद की बातें, समझना चाहिए। माया ने हमारी कला काया चट कर दी, हम गिरते आए। তাই না, কোথায় সর্বগুণে পরিপূর্ণ ছিলাম আর এখন কোনো গুণই নেই। हम गिरते आए, अब बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है। यह है बेहद की नॉलेज। अपने को देखना है कि देखबो निजेर भीतरे कि होमवर्क देबे बाबा आजके, किसेर उपरे बाबा मुरली चालाচ্ছে आजके। अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। बाबा बोलছেন আজকে চেকিং করবে, কোনো আসুরি গুণ আমার ভিতরে লুকিয়ে নেই তো। সম্পূর্ণ नहीं बनेंगे, যদি সব আসুরি গুণ যাবে না, থেকে থাকবে কিছু, তাহলে কি হবে? संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। তাহলে বাবা পনিশমেন্ট করে सुधार করবে, তাই না? परंतु हम सजाएं खाए ही क्यों? বাবা বলছেন কেন পানিশমেন্ট খেয়ে শুধরাবো, আগে থেকে তো শুধরে গেলে ভালো, তাই না? तो बाबा कहते संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, परंतु हम सजाएं खाए ही क्यों, তাই না? নিজের থেকে শুধরে গেলে আর পানিশমেন্ট তো খেতে হবে না। इसीलिए बाप जिससे यह राज्य मिलता है उसको याद करना है। तो নিজের থেকে শুধরানোর পথ কি? যা কাজকর্ম করো বাবার यादें করব। दैवी गुण जो हमारे में थे वो अब धारण करने हैं। বাবা আজকে বললো না রোজ চেকিং করো যে কি কি আসুরি গুণ থেকে আছে, তো সেইগুলোকে শেষ করতে হবে নিজের থেকে। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण थे। दैवी गुणों को तो समझते हो ना। देखो शिव बाबा जिज्ञेस করছে দিব্য গুণ কাকে বলে বোঝো তো। সেখানে রাজার মধ্যেও দিব্যতা ছিল, প্রজার মধ্যেও দিব্যতা ছিল। अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे? गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न, तो पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, बनने में मेहनत लगती है। কেন দেবী দেবতাকে ফুল চড়ায়? তার কারণ হচ্ছে দেবী দেবতারা ফুল মানে গুণে, দৈবী গুণের ধারণা করে, তাই ওদেরকে ফুল দিয়ে সাজায়, ফুল দিয়ে পুজো করে আর ফুল ছিটায়ে মহিমা করে করে, তাই না? क्रिमिनल आई हो जाती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। तो सबसे प्रथम चेकिंग कोथाकार चाই? दृष्टि, दृष्टि যেন क्रिमिनल ना হয়। तो बाबा बोलছেন अपने को आत्मा समझो। युक्तियाँ तो बाप बहुत समझाते हैं, जिसमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता है, जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है। हैं तो दोनों मनुष्य, परंतु देवताओं को पूजते क्यों हैं? क्योंकि उनमें दैवी गुण हैं,
और उनके मनुष्यों के कर्तव्य बंदर जैसे हैं। कितना आपस में लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, यहाँ तो होती है। সারা দুনিয়াতে কত লড়াই ঝগড়া দেখি না। বাবা বলছেন সত্যযুগে এরকম লড়াই ঝগড়া হবে না। यहाँ तो होती है, जरूर अपनी भूल होती है तो सहन करना पड़ता है, তাই না? যে ভুল করবে তো সামনেওয়ালা দুটো কথাও শুনিয়ে দেবে। তো বাবা বলছেন आत्म अभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है। तुम जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतने दैवी गुण भी धारण होंगे। কখনো কখনো বিনা ভুলেও সহ্য করতে হয়, কিন্তু কে করতে পারবে? যে আত্ম অভিমানী থাকবে। দেহ অভিমানী থাকলে সঙ্গে সঙ্গে রিয়েকশন হবে। तो अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण है। বাবা বলছেন আজকে চেকিং করো, আসুরি গুণ আছে, দৈবী গুণ আছে, চেকিং করো। যখন যাব তখন বাবা একদম রথে বসিয়ে নিয়ে যাবে, তো খুব আদর করে নিয়ে যাবে, তো যে বাচ্চাটা সুন্দর দৈবী গুণে সেজে গেছে, ভালো লাগছে, তাই না? बाप सुख दाता है तो बच्चों का काम है सबको सुख देना। কি নাম দিল বাবা? सुख देने वाला, सुखदाता। बाबर सुखदाता बच्चा होते हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। বাবা বলছেন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, আমি মাস্টার সুখদাতা হয়েছি, সবাইকে সুখ দিই না দুঃখও মাঝে মাঝে দিয়ে ফেলছি। बाबा बोलছেন परंतु कोई कोई की आदत होती है जो दुख देने बिगर रह नहीं सकते। এই লিস্টেও আছি নাকি কেউ যে দুঃখ দিয়ে বিনা থাকতেই পারবো না? बिल्कुल सुधरते नहीं, जैसे जेल बर्ड्स, वो जेल में ही अपने को सुखी समझते हैं। बाप कहते हैं वहाँ तो जेल आदि होता ही नहीं, पाप होता ही नहीं तो जेल में जाना पड़े। यहाँ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती है। अभी तुम समझते हो, हम जब अपने राज्य में थे तो बहुत साहूकार थे। जो ब्राह्मण कुल वाले होंगे वो ऐसे समझेंगे कि हम अपना राज्य स्थापना कर रहे हैं। वो एक ही हमारा राज्य था जिसको देवताओं का राज्य कहा जाता है। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है। तो এতদিন যমুনা নদী কিনারে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছে, পুজোও দিতাম, কিন্তু বাবা বলছেন এখন তোমরা সেই দুনিয়া স্থাপনা করার নিমিত্ত হয়েছ। तो কত খুশির কথা। जीव आत्मा जरूर कहना पड़े, हम जीव आत्मा। जब देवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पर हमारा राज्य था। यह नॉलेज है तुम्हारे लिए। भारतवासी थोड़े समझते हैं कि हमारा राज्य था, हम भी सतो प्रधान थे। तुम ही यह सारी नॉलेज समझते हो, तो हम ही देवता थे और हमको ही अब बनना है। भल विघन भी पड़ते हैं, परंतु तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। বাবা বলছেন বাচ্চাদের জীবনে, ব্রাহ্মণ জীবনে আর যজ্ঞতে প্রচুর বিঘ্ন আসে, কিন্তু বাবা বলছেন বিঘ্ন বিঘ্নের মতন আসবে আর যাবে, উন্নতি থেমে থাকবে না, উন্নতি হতে থাকবে বাচ্চারও আর যজ্ঞেরও, তাই না? तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा, सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं, रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, তাই না? এখন তো
খুব সুন্দরভাবে আশ্রমগুলো চলছে। আগে যখন আমি জ্ঞানে এসছি, শ্যামনগরেও অনেকবার দেখেছি, সব সমিতি নিয়ে চলে আসবে, হ্যাঁ, কেউ পুলিশ নিয়ে চলে আসবে, কেউ রাজনেতাদের দল নিয়ে চলে আসবে, দিয়ে কত ঝামেলা করবে, তাই না? প্রায় হতো, প্রায় প্রত্যেক মাসে একটা দুটো ঘটনা হতো। এখন তো অন্তত অত কারোর বাড়ি থেকে হচ্ছে না। কখনো মিডিয়া চলে আসতো, মানে কত রকমের বিঘ্ন আসতো, বলার মতন নেই। এখন তো অন্তত ভালো মতনই হচ্ছে। तो रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, देवता थे, अपनी राजधानी में थे, अब तमो प्रधान बने हो, और तो कोई अपने को रावण राज्य में समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कितने स्वच्छ थे, अब तुच्छ बने हैं, पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। तो बाबा बोलছেন নিজের লক্ষ্মীনারায়ণ রাধাকৃষ্ণের চিত্র দেখো, তাদের মুখের তাদের হাবভাব দেখো, আর নিজেরটা দেখো, রাত দিন অন্তর হয়ে গেছে। अब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो तुमको उछलना चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो कल्प पहले लगे होंगे वे अब भी लगेंगे जरूर। बाबा जाने যে কল্পের আগের সেই দেবকুলের ছিল, সে থেমে থাকবে না, কোনো বাধা তাকে আটকাতে পারবে না। সে বাবার কাছে আসবে, সে বাবার কথা হিসাবে তৈরি হবে, আর সে আবার দৈবিকুলের হবে, কেননা তার ড্রামার রোল আছে, সে রোল তাকে টানবে, তাই না? तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दैवी राज्य स्थापना कर रहे हैं। সবাই দেবী দেবতার রাজধানী স্থাপনা করছে, কিন্তু নম্বরবার पुरुषार्थ अनुसार। तो यह भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को यही याद दिलाओ कि मन मना भव बाप को याद करो, जिससे अब राजाई लेते हैं। यह कोई नई बात नहीं, कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं, जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद लेंगे। সত্যযুগে রাজার কোয়ালিটি প্রজার থেকে ভালো হওয়া চাই। যদি দিব্য গুণ ধারণ করাতে, শক্তিগুলো ধারণ করাতে কোথায় কমই হয়ে যায়, তো রাজার পদে শোভা পাবে না, পদ নিচু হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন যে যত দৈবী গুণ ধারণ করবে ও অত উঁচু পদের অধিকারী হবে। यह बड़ी भारी लॉटरी है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया तो कल्प कल्पांतर पाते रहेंगे। बाप कितना सहज समझाते हैं, प्रदर्शनी में भी यही समझाते रहो कि तुम भारतवासी ही देवताओं की राजधानी के थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते ऐसे बने हो। कितना सहज समझाते हैं। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है ना, तुम कितने ढेर स्टूडेंट हो, दौड़ी लगाते रहते हो। तो बाबा रेस করাচ্ছেন, কিসের রেস? সোনার প্রতিমা চাপা পড়ে গেছে 63 জন্মের ধুলো মাটির তলায়। বাবা বলছেন যে যত তাড়াতাড়ি ঘন্টি বাজিয়ে তুলতে পারবে, জাগাতে পারবে, তাই না, সব ধুলো মাটি পরিষ্কার করতে পারবে, আসুরি গুণের লেয়ার্স পড়ে গেছে, সেইগুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হবে,
এই কাজ বাবা দিয়েছেন। ভিতরে তো কমপ্লিট প্রতিমা আছে, শুধু বাবার ইয়াদের লাইট মাইটে পরিষ্কার করতে হবে, তাই না? बाबा भी लिस्ट मंगाते रहते हैं, कितने निर्विकारी पवित्र बने हैं। बच्चों को समझाया गया है कि भ्रिकुटी के बीच में आत्मा चमकती है, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে না, যখন কেউ মাউন্ট আবু যায় তো বাবা লিস্টে চায় কতটা আত্মা নির্বিকারী হয়েছে, পবিত্র হয়েছে, লিস্টে দাও, তারাই বাবার বাড়ি যাবে, তাই না? तो बाप कहते हैं मैं भी यहाँ आकर बैठता हूँ, अपना पाठ बजाता हूँ। मेरा पाठ है पतितों को पावन बनाना। ज्ञान सागर हूँ। बच्चे पैदा होते हैं, कोई तो बहुत अच्छे होते हैं, कोई खराब भी निकल पड़ते हैं। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते। अरे माया तुम कितनी प्रबल हो। फिर भी बाप कहते हैं भागंती होकर भी कहाँ जाएंगे। বাবা আশ্চর্য হয়, অনেক বাচ্চারা আসে, ভগবানকে চেনে, ভগবানের কাজও চেনে, ভগবানের থেকে পাওয়া বর্ষাকেও চেনে, তারপরে চলতে পারে না। নিয়মগুলো কড়া মনে হয়, বাবার হাত ছেড়ে চলে যায়, তাই না? বাবার হাত ছাড়া চলে যাবার একটাই কারণ, নিয়মে চলতে পারে না, তাই না? সে যাই বলুক গিয়ে, সংস্থা খারাপ, দিদিরা খারাপ, ব্যবহার খারাপ, সে যাই বলুক, কিন্তু আসল তথ্য হচ্ছে চলতে পারলো না, তাই না? তো সেটা তো কেউ বলবে না। তো বাবা বলে কিন্তু গিয়ে যাবে কোথায়? আর তো কোনো তারনেওয়ালা জায়গা নেই। আবার যত মার খেয়ে শুধরে আবার বাবার কাছে ফিরতে হবে, তাই না? নিজের থেকে শুধরাবে না, রিজেক্ট করে চলে গেল, এবার ধর্মরাজ পানিশমেন্ট দিয়ে শুধরাবে। तो भागंती होकर भी कहाँ जाएंगे। यही एक बाप तारने वाला है, एक बाप है सदगति दाता। बाकी इस ज्ञान को कोई तो बिल्कुल जानते नहीं। जिसने कल्प पहले माना है वही मानेंगे। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है। तो बाबा बोलছেন এখানে তো মেহনত আছে, নিজের উপরে চেকিং করতে হবে, চলন সুধারতে হবে, দৈবিক গুণ ধারণ করতে হবে। बाबा बोलছেন बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों को जाकर रास्ता बताना है, बहुत बहुत मीठी जबान से समझाना है कि तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। अब फिर तुम इस प्रकार से अपना राज्य ले सकते हो। यह तो तुम समझते हो। बाप जो समझाते हैं ऐसा कोई समझा न सके, फिर भी चलते चलते माया से हार खा लेते हैं। बाप खुद कहते हैं विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह देवताएं जगत जीत बने हैं, जरूर उन्होंने ऐसा कर्म किया है। बाप ने कर्मों की गति भी बताई है, তাই না? যা কিছু আমাদের জীবনে ঘটনা ঘটছে, তো অন্যের জীবনে কেন ঘটছে না, আমার সঙ্গে কেন হচ্ছে? কারণ আমি নিজে দায়ী। যা করেছি তা ফিরছে, ভালো করেছি তো ভালো ফিরছে, খারাপ করেছি তো খারাপটা ফিরছে। ফিরানোর জন্যে কেউ নিমিত্ত হয়েছে, তাই না? কেউ যদি নিজের আঙনে ফলের গাছ লাগায় তো ফলের ঝুড়ি পাবে, আর কেউ যদি নিজের আঙনে কাঁটা গাছ লাগায় তো কাঁটা তো তারই পায়ে লাগবে, তাই না? तो रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं, राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं। मूल बात है काम पर जीत पाकर जगत जीत बनने की।
बाप को याद करो, अब वापस घर जाना है। हमको 100% सर्टेन है कि हम अपना राज्य लेकर छोड़ेंगे, परंतु राज्य यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ राज्य लेते हैं, राज्य करेंगे अमर लोक में। अब मृत्यु लोक और अमर लोक के बीच में है, यह भी भूल जाते हैं। इसीलिए बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। ব্রাহ্মণ বাচ্চারা দুনিয়াতে গিয়ে নিজের আসল রোল ভুলে যায়, তাই বাবা রোজ রোজ মনে করিয়ে দেয় যে তোমরা কেন জন্মটা নিয়েছো, কেন এই জীবনটা। तो अब यह पक्का निश्चय है कि हम अपनी राजधानी में जाएंगे। बाबा तो কৃষ্ণপুরীর জন্যে তৈরি করাচ্ছেন আমাদেরকে। বাবা বলছেন पक्का निश्चय बुद्धि हो जाओ। यह पुरानी राजधानी खत्म जरूर होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। बाबा बोलছেন ভালো লাগবে না যদি সেখানে গিয়ে সব ভালো ভালো পদে থাকবে আর আমার দিব্য গুণ ধারণ করা নেই, অত ভালো, তাই জন্যে পদ নিচু হয়ে গেল, এইরকম রেজাল্ট বেরোলো, তো মনটা কত খারাপ হয়ে যাবে। अपने से बातें करनी है, अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि अभी हमको वापस जाना है, तो अपने को आत्मा भी अभी समझना है। फिर कभी वापस थोड़े जाना है। जो यह ज्ञान मिलेगा वहाँ 5 विकार ही नहीं होंगे। जो हम योग लगाएं, योग तो इस समय लगाना होता है। पावन बनने के लिए वहाँ तो सब सुधरे हुए हैं। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। यह तो बहुत सहज है। क्रोध भी किसी को दुख देता है ना। मुख्य है देह अभिमान, তাই না? বাবা বলছেন প্রথম হলো দেহ অভিমান, যার কারণে নিজেও দুঃখ পাই আর অন্যকেও দুঃখ দিয়ে ফেলি। সেকেন্ড নম্বর হলো ক্রোধ। तो बाबा बोलছেন वहाँ तो देह अभिमान होता ही नहीं। आत्म अभिमानी होने से क्रिमिनल आई नहीं रहेगी। बाबा बोलेन ना যে দেহ অভিমান, অনেক বাচ্চারা বোঝে না দেহ অভিমান কাকে বলে, তাই না? তো সোজা কথায় যদি বাবা বলে অব্যক্তবাণীতে, অভিমান মানে অভিমান চাহিয়ে, আমাকে সম্মান দিয়ে কথা বলল না, বেশ এই হলো টেস্টিং। যে যদি আমার অপমানের বোধ হচ্ছে, আমার প্রেস্টিজে লেগে গেল মনে হচ্ছে, তার মানে এখনো আমার ভিতরে কোনো দেহ বা দেহের সম্পর্কীয় কোনো রূপ গুণ, কোনো পোস্ট পজিশন সম্পত্তির কিছুর অহংকার আছে, তাই না? তবে আমার অপমান বোধ হচ্ছে। তো বাবা বলছেন চেক করো। तो आत्म अभिमानी होने से क्रिमिनल आई नहीं रहती, सिविल आई बन जाती है। रावण राज्य में ক্রিমিনাল আই बन जाती है। বাবা বলছেন চেক করো, চোখগুলো কত সিভিল হয়েছে, আর এখনো কোনো দৃষ্টি খারাপ হচ্ছে না তো, ক্রিমিনাল দৃষ্টি হচ্ছে না তো। বাবা বলছেন চেক করো। तुम जानते हो हम अपने राज्य में बहुत सुखी रहते हैं। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं। इस पर शुरू का गीत भी बना हुआ है। वहाँ यह विकार होते नहीं। हमारी अनेक बार यह हार और जीत हुई है। तो सब কিছুর সঙ্গে যুদ্ধ হলো বিকারের সঙ্গে যুদ্ধ। এর উপরে হার আর জিত, বিকারগুলোর উপরে বিজয়ী তো দৈবিক গুণধারী দেবকুলের আত্মা, আর ওইখান থেকে হার তো
रावणेर दुनियार आत्मा, आसुरी कुलेर आत्मा। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वो फिर रिपीट होना है। बाप अथवा टीचर के पास जो नॉलेज है वो तुमको सुनाते रहते हैं। यह रूहानी टीचर भी वंडरफुल है। ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा टीचर भी है और हमको भी ऊंचे से ऊंचा देवता बनाते हैं। तुम खुद देख रहे हो बाप कैसे डिटिजम स्थापना कर रहे हैं। तुम खुद ही देवता बन रहे हो। बाबा बोलছেন देखो शिव बाबा কেমন করে দেবী দেবতা বানাচ্ছেন। এক একটা বাচ্চাকে পড়াশোনা করাচ্ছেন, দৈবিক গুণ ধারণ করার জন্যে তাদেরকে মোটিভেশন দিচ্ছেন, তাই না? এইভাবে বাবা দৈবিক গুণের दुनिया बनाচ্ছেন। अभी तो सभी अपने को हिंदू कहते रहते हैं। उन्हों को भी समझाया जाता है कि वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म है और सबका धर्म चलता रहता है। यह एक ही देवी देवता धर्म है जो प्राय लोप हो गया है। यह तो बहुत पवित्र धर्म है। इन जैसा पवित्र धर्म कोई होता नहीं। अपवित्र न होने कारण कोई भी अपने को देवता नहीं कहला सकते। तुम समझा सकते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तब तो देवताओं को पूजते हैं, है ना? एतो देवी देवतार पुजो है केन? पवित्र बोले। একজন ভিডিও পাঠিয়েছিল একটা, তো কোথায় বেঙ্গলোরে মন্দির তৈরি হচ্ছে, তো সেখানে শিবলিঙ্গ পেয়েছে আর বিষ্ণুর প্রতিমা পেয়েছে। তো কত খুশি সব, হ্যাঁ? তো বাবা বলছেন না মন্দির না, ইয়ে বানাচ্ছে, ব্রিজ বানায় না, নদীর উপরে যে ব্রিজ বানাচ্ছে, তো সেখানে এরকম পেয়েছে। মানে হয়তো কেউ পুঁতে রেখেছিল বা কিছু, বা ভূকম্পে নিচে চলে গেছে, কিছু তো হয়েছে। সেটাই পেয়ে কত খুশি, যে মন্দির বানাবো, এই করবো, সেই করবো, তাই না? তো বাবা বলছেন যে দেখো, শুধু কোথায় একটা বিষ্ণুর প্রতিমা পেয়ে গেল, তাতেই কত খুশি। যখন দিব্য গুণধারী আসল বিষ্ণু বংশীগুলো, বিষ্ণুর কোয়ালিটিগুলো যখন সব দেবী দেবতা বাচ্চাদের মধ্যে দেখতে পাবে, বুঝতে পারবে। এখন তো সব দিব্য গুণ ধারণ হয়নি, তাই বাবা শো করছে না। যখন সবার মধ্যে পেয়ে যাবে, প্রতিমাতে নয় চৈতন্যতে, তখন কি অবস্থা হবে ভক্ত দুনিয়ার, তাই না? তো বাবা এমনি এমনি বলছে না দিব্য গুণ ধারণ করো, কেননা বাবাকে তো শো করতে হবে, দেখাতে হবে না ভক্তদের সামনে তাদের ইষ্ট দেব দেবীগুলোকে, তবে তো सतयुगे ट्रांसफर হবে। क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, बुद्ध को पूजने वाले बौद्धि ठहरे, देवताओं को पूजने वाले देवता ठहरे। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? युक्ति से समझाना है। सिर्फ कहेंगे हिंदू धर्म नहीं है तो बिगड़ेंगे। कखनो बोलबे ना जे हिंदू धर्म नय, तो बाबा बोलছে তাহলে बिगड़े যাবে না, সবাই ঝগড়া করবে। बोलो हिंदू आदि सनातन धर्म के थे तो कुछ समझे कि आदि सनातन धर्म तो कोई हिंदू नहीं है। आदि सनातन अक्षर ठीक है, देवता पवित्र थे, यह अपवित्र है, इसीलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते। कल्प कल्प ऐसे होता है। इनके राज्य में कितने साहूकार थे, अब तो कंगाल बन पड़े। वो पद्मा पद्मपति थे। बाप युक्तियाँ बहुत अच्छी देते हैं। पूछा जाता है तुम सतयुग में रहने वाले हो
या कलयुग में। बाबा बोलছেন कलयुग के हो तो जरूर नरकवासी हो, सतयुग में रहने वाले तो स्वर्गवासी देवता होंगे। ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो समझेंगे कि प्रश्न पूछने वाला जरूर खुद ट्रांसफर कर देवता बना सकते होंगे, और तो कोई पूछ नहीं सकते। वो भक्ति मार्ग ही अलग है। भक्ति का फल क्या है? वो है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ज्ञान से आधा कल्प दिन, भक्ति से आधा कल्प रात। मानने वाले होंगे तो मानेंगे, न मानने वाले तो ज्ञान को भी नहीं मानेंगे, तो भक्ति को भी नहीं मानेंगे। सिर्फ पैसा कमाना ही जानते हैं, তাই না? যারা কলিযুগী আত্মা হবে ওদের বুদ্ধি কোথায় থাকবে? শুধু টাকা পয়সা সম্পত্তি ঘর বাড়ি। ওদের বুদ্ধিতে না জ্ঞান ঢুকবে না ভক্তি ঢুকবে, তাই না? अच्छा, तुम बच्चे तो योग बल से अब राजाई स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर। फिर যে দেবী কুলের আত্মা থাকবে সে ঘর গৃহস্থীও দেখবে, আবার ভগবানের কাজে দৈবিক কুল স্থাপন করার জন্যে সহযোগীও হবে। फिर आधा कल्प के बाद राज्य गवाते भी हो। यह चक्र चलता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बहुतों का कल्याण करने के लिए, बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जबान, अपनी जबान, जबान माने जबान माने जीभ, अपनी जबान बहुत मीठी बनानी है। मीठी जबान से सर्विस करनी है, मीठी जबान से सर्विस करनी है। सहनशील बनना है, सहनशील बनना है। दूसरा पॉइंट, कर्मों की गहन गति को समझ, कर्मों की गहन गति को समझ। विकारों पर जीत पानी है, विकारों पर जीत पानी है। जगत जीत देवता बनना है, जगत जीत देवता बनना है। आत्म अभिमानी बन, आत्म अभिमानी बन। क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। आत्म अभिमानी बन, क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। तो सारा दिन आत्मिक स्थितिते থাকবো, আত্মিক দৃষ্টিতে দেখব, সহনশীল হব, দিব্য গুণ ধারণ করব, আর আসুরি গুণ আছে কি নেই চেকিং করব, তাই না? কতটা দিব্য গুণ ধারণ হয়েছে চেকিং করব, আর অন্যদেরও কল্যাণ করব খুব মিষ্টিভাবে, খুব ভালোবেসে।
वरदान। श्रेष्ठ कर्म द्वारा, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव, फरिश्ता सो देवता भव। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। तो अब इस विधि को, तो अब इस विधि को स्वयं में, तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में, व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ, व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ, ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है, ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो, इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी, जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से, तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य, तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में, सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो आज के बाबा दिव्य गुण रूपी প্রভু প্রসাদ বিলি করতে বলছে। ভক্তি মার্গে আছে না, কেউ যদি কোনো মন্দিরে যায় তখন সেখানে দুটো কাজ বিশেষ করে, এক নারকেল নিয়ে যাবে, ফুল নিয়ে যাবে, তাই না? তো সে ফুলটা কি করতে হবে? নারকেল তো ফাটাতে হবে। তো কোন নারকেল ফাটাতে হয় তো বুঝে গেছেন, কোন নারকেল ফাটাতে হয়? দেহ অভিমান রূপী কড়া নারকেল ফাটাও, তো ভিতরে আত্মার গুণ শক্তিধারী আত্মা বেরোবে। তো দেহ অভিমান ফাটাতে হবে, তাই না? এই জন্যে যখন ঘট বসায় না, পুজো করে, তো ঘটের মধ্যে কলসের মধ্যে মানুষ আঁকে,
মানে সেটা হচ্ছে দেহের প্রতীক, আর উপরে নারকেল আত্মার প্রতীক, তাই না? তো আত্মা কখন বেরোবে? যখন দেহ অভিমান ভাঙবে, তাই না? আর আশীর্বাদ দিতে কেমন বলে, ব্রাহ্মণ কেমনভাবে আশীর্বাদ দেয়? ফুল নেবে দেবী দেবতার থেকে, দিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে দেবে, আশীর্বাদ হল, তাই না? তো এই ফুল চাইতেই লাস্টে ভক্তরা আসবে, সব সিস্টেমকে শুরু করেছে। তো কোন ফুল চাই ওদের? দিব্য গুণরূপী ফুল চাই, তাই না? শুধু দেবী দেবতার কাছে ফুল চাড়িয়ে দিল, প্রসাদ রেখে দিল, মানে মিষ্টি তো দোকান থেকে আসছে, রেখে দিল, তো সে প্রসাদ হয়ে গেল কি করে? সে ফুল দোকান থেকে আসছে, দেবতার পায়ে দিয়ে দিল, প্রসাদ হয়ে গেল কি করে? আশীর্বাদ হয়ে গেল কি করে? দেবী দেবতার ভাইব্রেশনে, তাই না? তো লাস্ট সময় ভক্তরা কি চাইবে? তোমাদের এই দিব্য গুণরূপী ভাইব্রেশন দাও, তাই না? তো বাবা বলছেন কিভাবে দেব? বলবো আমার কাছে এটা আছে নাও, ওইভাবে না, তাই না? আমার শ্রেষ্ঠ কর্ম দ্বারা দিব্য গুণরূপী প্রভু প্রসাদ বিলি করা যাবে, ওটা হাতে দিয়ে দেওয়া যাবে না। আমি নিজে দিব্য কর্ম করব, আমার কাজ দেখে, আমার চলন চরিত্র দেখে, আমার ভাইব্রেশন দেখে সে প্রেরণা পাবে গুণ শক্তি ধারণ করা, তবে সে ফিল করবে যে না, এর মধ্যে কোয়ালিটি আছে, আমি এর থেকে শিখেছি, তাই না? তো এইভাবে প্রসাদ বিলি হবে, হাতে ধরে গুণ শক্তি দেওয়া যায় না, তাই না? তো নিজেকে ধারণ করতে হবে। এই জন্যে বাবা পুরো মুরলি বলল দিব্য গুণ ধারণ করো, আসুরি গুণ সমাপ্ত করো, আর শেষে স্বমানটা বুঝিয়ে দিল যে এটা হবে তোমার লাস্ট সেবা, সবাই তোমার থেকে ফুল বা দিব্য গুণের আশীর্বাদ নিতে আসবে, তাই না? স্লোগান, योग रूपी कवच को पहनकर रखो, योग रूपी कवच को पहनकर रखो, तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। योग रूपी कवच को पहनकर रखो, तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। দুনিয়াতেও বলে না যে একা থাকলে সব অসুবিধা, শত্রুরা সুযোগ নেয়, উল্টোপাল্টা কারোবার হয়, তাই না? এই জন্যে কম্বাইন থাকো, যে কম্বাইন থাকবে বাবার সঙ্গে আছে, তো কোনো রকমের মায়া কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে, তাই না? তো আজকে কম্বাইন স্বরূপে থাকবে, আর নিজের দিব্য গুণ উপরে কাজ করতে থাকবো, আর দেহ অভিমান রূপী নারকেল ফাটাবো আজকে, তাই তো? চলো, ওম শান্তি।